ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नहतिही अवहामुल वासिक़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़िए। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अब्ना मौलाए कायनात के जिस मुबारक और मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। ये बेमिसलो बेनज़ीर फरमान आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों मरतबा सुना, जिसमें अहमियत इरफ़ान बयान करते हुए मौला ने इरशाद फरमाया अव्वलुद्दीन मारिफ़तु, कि दीन में सबसे पहले मारिफत है। दीन का आगाज़ ही मारिफत से होता है। यानी जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मारिफत हासिल ना हुई हो तो उसका कोई दीन नहीं है, क्योंकि दीन मारिफत के साथ जुड़ा हुआ है। मारिफत के हासिल होने से दीन शुरू होता है। जितनी बुलंद मारिफत होती जाए उतना गहरा दीन होता रहता है, उतना गहरा दीन होता रहता है। जितनी बुलंद मारिफत होती जाए उतना मजबूत दीन होता जाता है। उसी इरफान की जुस्तजू में, उसी इरफान की ख्वाहिश में जब कोई मोमिन आगे बढ़ता है तो उसके सामने मारिफत के बेशुमार अबवाब नज़र आते हैं कि भाई है एक बशर और है उसकी छोटी सी अक्ल। अब आखिर वो कितनी चीज़ों की मारिफत हासिल करे। लेकिन सारी कायनात की न सही 60 बरस की ज़िंदगी में इतनी मारिफत तो हासिल कर सकता है कि जिस मारिफत के ज़रिए से परवरदिगार आलम की रज़ा को हासिल कर ले। इतनी तो मारिफत हासिल कर सकता है कि उस मारिफत के ज़रिए से अपनी आखिरत को संवार ले। इतनी तो मारिफत हासिल कर सकता है कि जिस मारिफत के ज़रिए से वो अपने ज़माने के हादी को पहचान ले। यही उसकी कामयाबी होगी। तो उसी मारिफत के सफ़र में जहाँ बेशुमार चीज़ें हैं, उनमें हमने आपकी खिदमत में इन 3 रोज़ की मजालिस में ये ख्वाहिश की कि कुछ बहस इंसान के पास मौजूद उंगलियों की मारिफत पर हो। और ये मज़मून आपके सामने क्यों चुना गया, इसका पता आखिरी रोज़ की मजलिस में चल जाएगा कि जब किसी बशर को हाथ की या उंगली की मारिफत हो जाए तो वो परवरदिगार आलम की निगाह में एक इनफरादी मकाम हासिल कर लेता है। तवज्जुहात है? तो जितनी आपकी तवज्जो हो उतनी बुलंद एक सलवार पर दे बार। परवरदिगार आलम ने इंसान को यानी नफ्स को जब ये
जिस्म की दौलत अता फरमाई। तो इसकी खासियत यह है कि वो नफ्स की मर्जी के मुताबिक बहुत सारे काम करता है। देखना नफ्स चाहता है, लेकिन देखता आंख के जरिए से। जब आप किसी शय को देखते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मेरी आंख ने देखा, आप ये कहते हैं मैंने देखा। क्योंकि जो नफ्स की मिल्कियत है उनके काम की निस्बत नफ्स की तरफ दी जाए। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे कानों ने सुना, आप ये कहेंगे कि भाई मैंने सुना। यानी यकीन दिलाने के तौर पर दरमियान में कभी आ जाता है कि भाई मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, लेकिन उससे मुराद ये नहीं है कि आंख देख रही थी या कान, बल्कि नफ्स मालिक है। नफ्स ने जब देखना चाहा तो आंख से देखा, नफ्स ने जब सुनना चाहा तो कान से सुना, नफ्स जब बोलना चाह रहा था तो जबान से बोल रहा था। अफ़आल सारे बदन कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी नफ्स ले रहा है। इसीलिए अगर हाथ ने चोरी की हो तो सवाल नफ्स से पूछा जाएगा, क्योंकि हाथ ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, नफ्स ने जो करवाया वो किया। तो सुबह शाम हम ये देखते हैं कि भाई काम नफ्स की मर्जी के होते हैं, लेकिन उसे अंजाम जिस्म देता है। लेकिन जब जिस्म अंजाम देता है तो उस फेल की निस्बत जिस्म की तरफ नहीं होती, नफ्स की तरफ हो जाती है। इस निज़ाम को अपने बदन में रखकर, इंसानों के बदन में रखकर, परवरदिगार आलम दुनिया को अली के फजाइल समझाने की कोशिश कर रहा है। भाई जैसे तुम देख रहे हो मगर तुम्हारी आंख से, जैसे तुम सुन रहे हो मगर तुम्हारे कान से, तो तुम कभी ये नहीं कहोगे कि मेरी जबान ने कहा, मेरे कानों ने सुना या मेरी आंखों ने देखा। फेल की निस्बत तुम्हारी तरफ हो जाएगी, क्योंकि उस खुरबत की वजह से आंख का देखना तुम्हारा देखना होगा। तो जब तुम्हारे बदन में होने वाले इस फेल पर तुम्हें कोई एतराज नहीं, तो जब मैं किसी चीज को देखना चाहता हूं तो अली के जरिए से देखता हूं, जब कुछ सुनना चाहता हूं तो अली के जरिए से। इसीलिए मखलूक में और खालिक में फर्क ये है कि जो हमारी आंख है वो हमारे कान नहीं है, जो हमारे कान है वो हमारी जबान नहीं है, जो हमारे हाथ है वो हमारी आंखें नहीं है। लेकिन अल्लाह की जो आंखें हैं वही उसके कान है, जो उसके कान है वही उसकी जबान है, जो उसकी जबान है वही उसके हाथ है। कहने में कहा जाएगा ऐनुल्लाह अलग, लिसानुल्लाह, उज़्नुल्लाह अलग, यदुल्लाह अलग, लेकिन जात एक ही होगी जिसके फेल के एतबार से उसका नाम पुकारा जाएगा। यूं रख दिया अल्लाह ने सारी चीजों को, खिदमत करती है। तो अल्लाह ने बहुत सारी चीजें जो बनाई उसमें हाथ बनाए। हाथ को यद कहते हैं, हालांकि यद के माना मदद करने के हैं। यद के माना है मदद करने, यानी आपने ऐदीना के अल्फाज जो सुने कुरान मजीद में, तो उससे मुराद ये कि हमने उनकी मदद फरमाई। तो हाथ यद के माना मदद के है। हाथ को इसीलिए यानी यद कहते हैं क्योंकि ये हमारा मददगार है। कोई चीज आपने उठानी चाहिए, इसने उठा के दी। कोई पत्थर फेंक रहा था, आपने इसके जरिए से अपने आप को बचा लिया। बहुत सारे काम में आपकी मदद करता है, इसीलिए मदद की निस्बत से इसे यद कहा जाता है। यह इंसान का यद, जिससे इंसान मदद हासिल करे। और यदुल्लाह उसे कहते हैं जो अल्लाह की मदद करता है। यदुल्लाह उसे कहते हैं जो अल्लाह की नुसरत करता है।
नासिर तौहीद को आसान अल्फाज में यदुल्लाह कहा जाता है। तो अगर आप गौर से अपने हाथ की तरफ देखें तो अल्लाह ने इस मदद करने वाले हाथ में 5 उंगलियां दी है। यानी फैली हुई हो तो 5, सिमटी हुई हो तो उसे पंजा कहते हैं, है ना। यानी इंसान जब दुआ की सूरत में हाथों को लेकर आता है तो ये सिमट जाती है। तो गौर से अगर आप हाथ की तरफ देखें तो इनमें उंगलियां 5 हैं और हर एक उंगली में 3 खाने बने हुए हैं। इस तरह 4 उंगलियों में 3 के एतबार से 12 हो गए और अंगूठे में 2 खाने बने हुए, यानी उंगलियां 5 और खाने 14। इस हाथ की सूरत को सामने से देखते हुए भी फिर इंसान पूछता है कि इस हाथ से हमें किसे थामना चाहिए। भाई पता हाथों में लिखा हुआ है, 5 उंगलियां हैं, 14 खाने हैं। इसका मतलब यह है तुम्हें पंजतन को 14 को मजबूती से थामे रहना है। यानी हाथ की सूरत में अल्लाह ने बहुत सारे पैगाम छिपा कर रखे हैं कि इनके जरिए से पहचान, और फिर लकीरें बना दी। हाथ पर लकीरें, उंगलियों में लकीरें। तो लकीरों के ऊपर जब रिसर्च हुई तो ये क्यों रखी गई, जवाब मिला कि इस लकीर की वजह से, इस डिजाइन की वजह से किसी चीज में ग्रिप पैदा होती है। इसी वजह से जब गाड़ी का टायर बनाया जाएगा तो उसके ऊपर लकीरें खींच दी जाएगी। वो सिर्फ डिजाइन नहीं है, बल्कि वो इसीलिए बनाई गई ताकि रोड पर वो फिसल न जाए। उन लकीरों की वजह से ग्रिप पैदा होती। तो हाथों में जब लकीरें बनाई गई तो वो इसीलिए बनाई गई ताकि जब हाथ किसी को मजबूती से थाम ले तो वो फिसल कर छूटने ना पाए। लेकिन थामने के नक्शे को जो 5 उंगलियों और 14 खानों में देखा तो अनीस ने लिखा कि मतलब यह है हाथ की हर एक लकीर का सलामत है। मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर। कहा कि मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का। अल्लाह ने हाथ को यानी यद जो नाम दिया मददगार, ये हमारा मददगार उसी वक्त साबित होगा जब इससे दामन अली को मजबूती से थाम लिया जाए। अगर हाथ है ऐसे कि जिससे उस दामन को थामा नहीं गया तो वो हाथ कभी यद कहलाने के काबिल नहीं होंगे। हाथों में लकीरें बनाई, ये जो नजर आ रही है बड़ी, और कुछ बारीक बारीक लकीरें उंगलियों में बना दी अल्लाह। ऐसी नजाकत से कि हाथ में आइडेंटिटी आ गई। आप देखिए पहचानने के तरीके कि कैसे पहचाने कौन है, का नाम लिख दो, नाम से पहचाने, का फोटो लगा दो, सूरत से पहचाने, सिग्नेचर कर दो, साइन से, मोहर से पहचाने। कुछ पहचाने हाथ से भी होती,
लेकिन जो मौका और महल है उस एतबार से उस आईडी को पूछा जाता है। भाई अगर मान लीजिए कि रुखा हो मजलिस का, अगर तो उसमें आपने नाम लिख दिया, पहचान हो गई। कुछ लोगों के लिए कि भाई तस्वीर चाहिए, जो पढ़ नहीं पाएंगे अगर कि क्या लिखा हुआ, तो तस्वीर से पहचान लिया, क्योंकि ये मोमिनीन के दरमियान में उमूमी बात है, इसीलिए यहां पर बात खत्म हो जाए। अब वहां सिग्नेचर नहीं होगी कि मजलिस पढ़ने कौन आ रहा है, वहां पर रुखे पर उसकी साइन नहीं होगी, क्योंकि मैटर उतना सेंसिटिव नहीं है। लेकिन जैसे ही हसासियत बढ़ जाए तो सिर्फ फोटो और नाम से काम नहीं चलेगा, कहा जाएगा कि यहां साइन भी लगेगी। बात अगर और नाजुक हो जाए और सेंसिटिव हो जाए तो वहां पर हाथ दरमियान में आएगा। जब किसी को अपने इख्तियार और अपने इख्तिदार के तारुफ की जरूरत हो तो अपनी पहचान वो उस वक्त हाथ से कराता है। जब किसी को, मान लीजिए, जब किसी को अपने हुस्न और जमाल का तारुफ कराना हो तो अपना तारुफ उस वक्त चेहरे से कराएगा। लेकिन अगर किसी को अपनी अता और सखावत का, अपने इख्तियार और इख्तिदार का तारुफ कराना हो तो उस वक्त तारुफ अपने हाथ से कराएगा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी, बाबरकत है, मुतबर्रिक है वो का कौन? पहचान तो बताइए, आखिर बाबरकत कौन है? का तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जिसके हाथ में मुल्क है। यानी यहां पर वो अपना तारुफ अपने हाथ के जरिए से करा रहा है। तो हमें समझ में आया कि हाथ के जरिए से भी पहचान होती है, और कौन सा मौका और कौन सा महल है वहां पर चूज किया जाता है कि भाई किससे पहचान करानी चाहिए। तो कभी कभी अगर मान लीजिए कि तन्हाई या अकेलापन किसी को घेर ले तो उस वक्त सहारे की सूरत में भी हाथ सामने आता है ना। यानी कोई मान लीजिए गिरा हुआ है, परेशान हो गया, आपने हाथ बढ़ाया, अब बोला नहीं कुछ, लेकिन मतलब यही कि फिक्र मत करो, थामो हाथ, उठ जाओ, है ना। ऐसे बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं हाथ के। अगर आपने पीठ पर रख दिया, कांधे पर किसी के हाथ रख दिया, तो इससे मुराद ये है कि देखो, तन्हाई से, अकेलेपन से परेशान ना होना। ये हाथ के आने की सूरत से एक मतलब बनता है ना। तो इसीलिए भाई भाई के कांधे पर हाथ रखेगा, बाप बेटे के कांधे पर हाथ रखा, आप फिक्र न कीजिए, हम हैं, है ना। तवज्जो। तो दुनिया में इंसान उतना तन्हा कहां होता है, जमीन पर कोई उतना अकेला कहां होता है जितना आसमानों की बुलंदियों से आगे अर्श आजम पर कोई तन्हा होता है। तो जब मेराज की तन्हाइयों में रसूल अकरम अकेले पहुंचे तो परवरदिगार आलम ने इत्मीनान रिसालत की खातिर अपने हाथ को रखा कि फिक्र न कीजिए, हम हैं। इसमें आईडी आ गई और सूरत बन गई बारीक लकीरों की, जिन्हें कहते हैं फिंगरप्रिंट्स। अब वो पहचान भी है और उसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी है। और इंसान के बदन की एक ऐसी इनफरादियत उसमें पाई गई कि किसी के फिंगरप्रिंट्स किसी से नहीं मिलते। दो सगे जुड़वा भाई अगर हैं तो दोनों के अलग है। यानी कभी आपने गौर करके देखा हो कि भाई है क्या, ऐसा कोई अलग अलग
कॉम्प्लेक्स डिजाइन तो है नहीं, बस मिलती जुलती ही दिखाई देती है दूर से देखने पर सबकी कि भाई एक जैसी है, लेकिन जब उसे बराबर से नापा जाएगा तो फर्क पैदा हो गया। तो फिलहाल हिंदुस्तान में अगर 150 करोड़ के आसपास अगर लोग जी रहे हैं तो सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग, और एक इंसान के हाथ में 10 उंगलियों का एवरेज अगर ले लिया जाए तो 140 करोड़ इंटू 10 फिंगरप्रिंट्स इस वक्त हिंदुस्तान में जी रहे हैं। कितने आए, कितने गए, कितने आएंगे, कितने दुनिया में इस वक्त है, ये इंसान के हिसाब से बाहर, लेकिन सबके अलग होंगे, हर किसी के अलग। इसीलिए कुरान मजीद ने जब मुर्दों के उठने की बात की तो उसमें उसने फिंगरप्रिंट्स का तस्करा किया कि जब लोग एतराज कर रहे थे कि क्या ऐसे होगा कि इंसान हड्डियां होने के बाद फिर उठेगा, फिर से वो जमेगी कैसे? भाई हड्डी इधर उधर हो गई, मर गए, मिट्टी हो गए, सालों हो गए, गायब हो गए, फिर उठेंगे कैसे, फिर जमा कैसे होंगे एक जगह? तो परवरदिगार आलम ने कहा आप हड्डियों के जमा होने की फिक्र ना कीजिए, बल्कि हम फिंगरप्रिंट्स को भी लाकर वहां जमा कर देंगे जहां वो पहले से मौजूद थे। तो जब इंसान ने देखा कि भाई ये कभी किसी एक दूसरे से मिलते ही नहीं, तो इनके निशानों को इस्तेमाल करने लगा ताकि किसी की सिक्योरिटी खराब ना हो। तो पहले जमाने में सिर्फ बैंक वगैरह में बात होती थी, जो भी दूर दूर तक, लेकिन आज इतनी करीब आ गई कि अब फोन पर फिंगरप्रिंट आ गए। अब वो है एक बेजान चीज, लेकिन मालिक के हाथ के बगैर खुलेगा नहीं। कोई फोन चुराकर भाग कर लेकर चले जाए, लेकिन फोन चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही खोलने की कोशिश की तो फोन ने डिटेक्ट कर लिया ये फिंगरप्रिंट किसी और के है। तो इंसान बड़ा नाश करने लगा कि भाई देखिए क्या तरक्की है टेक्नोलॉजी की कि फिंगरप्रिंट के जरिए से हम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया भले ही इस पर ताज्जुब करे, लेकिन शीयत इस पर खास ताज्जुब नहीं करती, क्योंकि हमारे पास फिंगरप्रिंट से चलने वाली एक शय का नाम 1400 साल से गूंज रहा है। और जब एक साहिल आकर मैदान जंग में अली के हमले को देख देख कर ये समझ रहा था कि ये हाथों का कमाल नहीं है, और उसने आकर कहा कि भाई देखिए ये मखसूस तलवार जुल्फ़िकार आपके पास है, इसीलिए आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये तलवार मेरे पास होती तो मेरे भी हमले में वही बात होती। सुना बेनियाजी है परवरदिगार आलम की कैफियत में, अली ने जुल्फ़िकार को रख दिया, कले उठा और मुझ पर हमला कर दे। लेकिन जब करीब आकर थाम कर उठाने की कोशिश की तो जुल्फ़िकार उठ नहीं रही है, क्योंकि जुल्फ़िकार ने देख लिया मालिक के उंगलियों के निशान नजर नहीं। जुल्फ़िकार ने यह देख लिया कि मालिक के उंगलियों के निशान नजर नहीं आ रहे, इसीलिए उठ ही नहीं रही थी। तो भाई अब उंगलियों के निशानों का क्या करें? वो तो जिसके पास है उसी के पास होते हैं। तो एक ही दो सगे जुड़वा भाई, लेकिन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे, बस एक ही के है जिसके है। अब वो चाहिए तो वो बनना होगा, वरना नहीं होगा। तो उसने उठाने की जब कोशिश की, ताज्जुब का इजहार किया कि यार ये क्यों उठ नहीं रही? का तलवार मालिक को पहचानती है, वो उसके हाथ को जानती है, उंगलियों की कैफियत को महसूस करती है, ये तुझसे तो नहीं उठेगी। बात तय हो गई
कि जुल्फ़िकार अली की उंगलियों के निशानों को देखकर उठती थी, उसी एतबार से चलती थी। और ये फिंगरप्रिंट्स किसी के जो किसी से नहीं मिलते। एक मर्तबा उसी जुल्फ़िकार को अली ने हसन के सामने रख दिया। हसन आगे बढ़े, जुल्फ़िकार को उठा लिया। जुल्फ़िकार को रखा, हुसैन आगे बढ़े, जुल्फ़िकार को उठा लिया। इस तरह सिलसिला चलते चलते हुज्जत ज़मान तक आ गया। हमें समझ में आया ये सब के सब एक ही हाथ है। दुनिया में किसी के किसी से ना मिलते होंगे, इनके हाथों में कोई फर्क बताया नहीं जा सकता। लेकिन एजाज की सूरत और आगे बढ़ गई, क्योंकि ये 13 तो मैदाने जंग में आने वाले थे। लेकिन जब जंग को तमाम करके अली घर में पहुंचे, सैयदा के आगे जुल्फ़िकार को रखा। जुल्फ़िकार को सैयदा के आगे रखा, हाथ बढ़ाया, शहजादी ने उठा लिया। 14 हाथ एक ही तरह के हैं, इसीलिए इन्हें यदुल्लाह कहा जाता है। तो हमें ये जरूरत हो गई, कैफियत दरकार हो गई कि भाई इंसान को मारिफत की इस वसी तरीन फील्ड में किन किन चीजों की मारिफत चाहिए। का भाई उसे हाथों की भी मारिफत चाहिए, उसे उंगलियों की मारिफत की जरूरत है। वो चीजें जिनका हमारे सामने जिक्र नहीं हुआ, अगर उनसे अनजान इंसान मर जाए तो ठीक है कि भाई बात हुई नहीं। लेकिन कुछ चीजों की बातें हमारी सामने बार बार हुई, उससे मुराद उनका इरफान था, जिनमें मखसूस लोग आगे बढ़े। ये बन गई कैफियत। तो आपकी खिदमत में इन्हीं उंगलियों के ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। थोड़ी सी बहस इनके नामों पर अगर हो तो इनके अरबी में नाम है। इस उंगली को कहते हैं खिंसर, इसको कहते हैं बिनसर, इसको कहते हैं वुस्ता, इसको कहते हैं सब्बाबा, इसको कहते हैं इबहाम। ये इनके नाम रखे गए। इस उंगली को वुस्ता कहा जाता है क्योंकि बीच में जो बीच में आ गया वुस्ता। इस उंगली को सब्बाबा कहा जाता था, क्योंकि सब के माना सब के माना किसी को बुरा कहना है। सब्बो शितम यानी किसी के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, बुराई करना किसी, उसे सब्बो शितम कहते। तो क्योंकि कोई इंसान किसी को बुरा कहते वक्त इस उंगली से इशारा करता था, और यूं इशारा करके कि भाई तू ऐसा है या जो भी है, आज भी आपको मिलेगा बहस करते वक्त यूं आ जाएगी। तो उंगलियों में 50 कहावतें बन गई कि भाई देखो एक हमारी तरफ है अगर, तो फिर 3 तुम्हारी तरफ भी है। अब ये अलग बहसें चल रही, यानी जो मारिफत उंगलियों की होनी चाहिए उसको छोड़कर इसमें लगे हुए है ना, तवज्जो। तो इसे जब इशारा करके सब्बाबा से बुराई के अल्फाज कहे जाते थे तो ये मशहूर हो गई सब्बाबा। लेकिन जब रसूल अकरम की आमद हुई तो रसूल अकरम ने बहुत सारी इबादतों में इस उंगली का इस्तेमाल शुरू किया। और जब लोग इससे इशारा करके
अली के बारे में बुरा कहते थे और आने वाले जमाने में भी बुरा कहा जाने वाला था। रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बू अलियन फ़इन्नहु ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह। उन्वान ये हदीस नहीं है, लेकिन तर्जुमा करके आपकी खिदमत में इसे फिर किसी दिन, ला तसुब्बू अलियन, इरशाद फरमाया देखो अली के लिए बुराई के अल्फाज खबरदार इस्तेमाल न करना। इन्नहु ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह, क्योंकि अली अल्लाह की जात से मस हो चुका है। तो वो उसकी जात से कैसे मस हुआ, इस हदीस के माना क्या है, वो फिर कभी आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हो सकता है। लेकिन कम से कम एक छोटी सी बहस अगर की जाए तो किसी फूल की खुशबू से की जाती है, क्योंकि खुदावंद आलम का जब जिस्म नहीं है तो फिर उसके छूने के माना क्या है। भाई बदन हो तो छुए, कोई जिसका बदन ही नहीं उसे छुआ कैसे जाएगा। तो जैसे फूल से निकलने वाली खुशबू कोई मैटर की सूरत में ढले बगैर हमारे जहन से मस हो जाती है। भाई खुशबू आई, लेकिन उसने कहां छुआ किसी को, है ना। यानी एक एहसास है, हिस्स का एहसास, उसकी कैफियत उसकी बो के चढ़ जाने को कहते हैं, मस हो जाना, है ना तवज्जो। वैसे ही फ़इन्नहु ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह, देखो अली के बारे में हरगिज बुराई के अल्फाज इस्तेमाल ना करना, क्योंकि अल्लाह की जात का रंग उस पर चढ़ा हुआ है। तो ये उंगली हट गई इबादतों की वजह से। बाद में अहले बैत ने इसका नाम रखा मुसबहा, सब्बाबा से चेंज करके इसका नाम मुसबहा रखा, जिसके मतलब माना है कि जिसके जरिए से तस्बीह पढ़ी जाए। जिस उंगली को तस्बीह में शामिल कर दिया गया उस उंगली का नाम मुसबहा रखा। कहा कि अब इसे सब्बाबा ना कहना, अब इसे मुसबहा कहना, क्योंकि अब ये इबादत में शामिल हो गई। और इमाम ने इरशाद फरमाया कि देखो जब तुम तस्बीह पढ़ रहे हो, जब तुम तस्बीह पढ़ रहे हो, हाथ पर तस्बीह पढ़ रहे हो, तो उस वक्त ये जो खाने हैं, इन खानों में तस्बीह पढ़ते वक्त थोड़ा सा जोर लगा लेना। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा प्रेशर लगाकर तस्बीह पढ़ना। मौलाना इरशाद फरमाया 1400 बरस हुए। आज हम अपनी बात कर रहे हैं खुद की। हम गए थे डॉक्टर के पास कि भाई देखिए कुछ स्पाइन में प्रॉब्लम आया है जिससे पैर लड़खड़ाते हैं। तो सारी चीजें जो अलग अलग तरह की इलाज हो रहे थे उनमें एक उन्होंने किसी कंगर को उंगली पर रखकर दबाना शुरू किया। तो पता चला कि भाई उंगली में बदन की रगों के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको दबाने से इंसान की सेहत में इजाफा होता है। अब बहुत सारे इलाज उंगलियों को दबाकर आज किए जा रहे हैं। 1400 बरस पहले इमाम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरे जद्दा माजिदा की तस्बीह को हाथ पे पढ़ना तो एक मर्तबा जोर से उंगली को दबाकर तस्बीह पढ़ना, तो राज ये समझ में आया कि सैयदा के नाम से अल्लाह की तस्बीह भी हो रही थी और तस्बीह पढ़ने वाले को सेहत भी हासिल हो रही। इस सबब से शिद्दत से तस्बीह पढ़ने वालों की सेहत
दूसरों से बेहतर हुआ करती है। भाई तवज्जो आते ना। अब देखिए, हालांकि ये मजमून बहुत बड़ा दूसरा है, वसी, लेकिन इससे जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि मौला ने हकायक तो बहस की। तो इमाम की एक बहस है हकायक पर, राइट्स के ऊपर, रसालतुल हुकूक कहा जाता है। उसमें बहस की गई कि भाई देखो, आपको किस किस का हक अदा करना है। तवज्जो है, बहुत तवज्जो है। ह्यूमन राइट्स पे बहस हो रही है दुनिया भर। भाई अब आप देख लीजिए कि रोड खराब है, इतनी सी गली और रोड खराब और लोग आए जा रहे हैं, तो आप बताइए ये आपका हक है कि नहीं है कि रोड साफ सुथरी हो, है ना। हाकिम को क्या चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि अवाम के हक उन तक पहुंचाए, करंट का इंतजाम करे, रोड का इंतजाम करे, पानी का इंतजाम करे, बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो उनका हक है। ये हकायक के ऊपर कि किसका क्या हक है, इस पर सैयद सज्जाद ने बहस की। सलवात बुलंदरीन बारगाह। इस पर बहस की कि हकायक किसके क्या क्या है, और उसमें जिन हकायक का बयान किया उसकी मंजिलत ही कुछ और है। भाई हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद मशहूर है कि भाई अल्लाह का हक अदा किया कि नहीं किया, बंदों के हक अदा, यानी किसी ने, आपने अगर हमें अमानत सौंपी तो उसको आपके वापस आने तक, आपको सही सलामत वापस पहुंचाना हम पर आपका हक हो गया। और आदिल वही है जो हक को अहल तक पहुंचाए, है ना तवज्जो। इसमें मौला ने इरशाद फरमाया कि भाई अल्लाह के अहकाम और उसके हकायक और लोगों के अहकाम उसके उनके हकायक, ये बहस होगी बाद में, जब क़यामत के दिन लोग खड़े हुए होंगे तो भाई वो बाद में पूछेगा कि भाई मेरे 10 रुपये ये देने वाले थे, मर गए बगैर दिए। ये क्वेश्चन बाद में आएगा। फिर खुदावंद आलम पूछेगा कि भाई नमाज 5 वक्त हमने रखी थी, हमने 30 रोजे रखे थे, हमने क्या क्या किया तुमने, तो वो तो लास्ट में पूछेगा। सबसे पहले जो पूछेंगे सवालात वो इंसान का खुद का अपना बदन होगा। भाई तवज्जो रहे, क्योंकि इस दुनिया में इंसान का कुछ भी नहीं है। तवज्जो है ना, कुछ भी नहीं। घर और गाड़ी और ये सारी चीजें तो बाद में, ये जिस बदन को कहता है वो ये मेरा है, ये भी उसका नहीं है। अगर ये उसका होता तो ये इसके खिलाफ गवाही न देता। तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे तुम क्या किया करते थे। यानी हमारे हाथ ने हमारे अगेंस्ट गवाही दे दी। हमने कहा भाई दुनिया में चोरी की, किसी ने देखा नहीं, बच गए। लेकिन क़यामत के दिन पता चला कि हाथ ही खुद अगेंस्ट गवाही देने लग गया। भाई बहुत तवज्जो रहे, अगेंस्ट गवाही दे रहा कि भाई इसने चोरी की, तो भाई मेरा है तो फिर मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रहा है। तो इमाम ने इरशाद फरमाया भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम बस एक नफ्स हो, नफ्स के अलावा तुम कुछ भी नहीं हो, ना तुम्हारा कुछ भी है। इस दुनिया की मिसाल उस ट्रेन जैसी है, उस प्लेन जैसी कि आप ट्रेन में बैठ गए, टिकट खरीदा आपने, आपको एक सीट अलॉट हुई, उसमें आप अपने स्टेशन पर बैठे, आपको एक स्टेशन पर उतरना है। जब तक बैठे हैं तब तक आपके लिए फैन लगा हुआ है, लाइट लगी हुई, आपके लिए खाना लाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे स्टेशन आया आपको वहां से उतर जाना है।
अब आप उस सीट को अपने साथ लेकर उतर नहीं सकते कि ये मेरी सीट है, क्योंकि वो ट्रेन की प्रॉपर्टी है, वो आपकी नहीं। वो कुछ देर के लिए आपको दी गई थी ताकि यहां से वहां आप पहुंच जाए। वैसे ही इस दुनिया की सूरत यह है कि इस दुनिया में आने से लेकर जाने तक कुछ दिनों के लिए अल्लाह ने कुछ चीजें दी हैं। हकीकी इंसान उनका मालिक हरगिज नहीं है। इसी वजह से अगर किसी भी चीज पर जबरदस्ती कब्जा करेगा, वो चीज उसके खिलाफ गवाही देगी कि भाई ये इसका नहीं था, ये जबरदस्ती कर रहा था, है ना तवज्जो। वैसे ही इस बदन को भी, बहुत तवज्जो रहे, इस बदन को भी अल्लाह ने एक मुद्दत तक के लिए दिया है। तवज्जो ना, ये बॉडी हमें कब तक मिली भाई? पैदा हुए कि जिस दिन, उस दिन से लेकर जिस दिन तक मौत आई उस दिन तक मिली। नफ्स का घर, ये बॉडी में नफ्स का घर बन गया कुछ अरसे तक, है ना। फिर जब नफ्स को मौत आई तो बॉडी छूट गई। तो भाई जब वो हमारी नहीं है और अगर हमने इसको मिसयूज किया तो ये कंप्लेन करेगी ना, होगा ना। यानी अगर सीट को आपने फाड़ दिया तो हुकूमत देखेगी कि भाई कौन बैठा था यहां, किसने सीट को फाड़ा, उसे बुलाओ, उससे पैसे दो, क्योंकि आपकी नहीं थी। वैसे ही ये बदन किराए पर कुछ दिनों के लिए मिला। अगर इसे मिसयूज किया तो ये खिलाफ कंप्लेन करेगा खुदा के सामने कि भाई तूने इसके मुसख्खर किया था लेकिन ये सारे बुरे काम कर रहा था। तो ये बुरे कामों की कंप्लेन अलग है, लेकिन मौला ने इरशाद फरमाया कुछ इसके हुकूक है। हाथ पैर आंख नाक नक्शे के कुछ हकायक है, हक है कुछ, वो अगर अदा नहीं होंगे तो कयामत के दिन ये कंप्लेन करेंगे। जैसे जैसे मिसाल के तौर पर हाथ के जो राइट्स है, राइट्स, हाथ के जो राइट्स है, हुकूक जो है, उनमें से हाथ का एक हक है कि इससे किसी की मदद की जाए। हाथ का एक हक है इससे खैरात की जाए। ये हाथ का हक है कि इसे जुल्म के खिलाफ यूं रखा जाए। अगर इन चीजों में ये हाथ का ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा तो ये हाथ कंप्लेन करेगा कि परवरदिगार, ना मुझसे इसने कभी खैरात दी, ना कभी जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ और ना कभी किसी की मदद की, इसने मेरा एक भी हक अदा नहीं किया, इसे सजा दे। तवज्जो, यूं हाथ पांव अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे। तो आप जब गौर से अपनी इबादतों को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये हम इबादत करके एहसान नहीं कर रहे, बल्कि किसी का हक उस तक पहुंचाकर अपने आप को जुल्म से बचा रहे हैं। वैसे ही तमाम चीजों में, हकायक में, एक हक अल्लाह ने नाम ही उसका हक रख दिया और कहा कि अगर आंखों से हक नहीं देखा तो आंखों का हक अदा नहीं हुआ, कानों से हक नहीं सुना तो कानों का हक अदा नहीं हुआ, जबान से हक नहीं बोला तो जबान का हक अदा नहीं हुआ। वैसे ही हाथ से अगर हक की मदद नहीं की तो हाथ का हक अदा नहीं हुआ। उन तमाम हकायक में हक की कुछ मंजिलें मजलिस में आ जाती है कि अगर इस हाथ से कभी मातम नहीं किया गया तो ये कंप्लेन करेगा। और अगर अली की फजीलतों पर कभी बुलंद नहीं हुआ तो ये शिकायत करेगा। क्या है मेरे परवरदिगार, इसने मेरा हक अदा नहीं किया, तो खबरदार कोई तसव्वुर न करे मातम करके कि हमने हुसैन पर एहसान कर दिया।
कोई ये तस्वुर ना करे कि हमने कोई एहसान कर दिया है। मातम में बुलंद हुआ तो हाथ का हक अदा हुआ, अब शिकायत से बच गए। फजीलतों पर उठा अली की तो शिकायत से बच गए। सीना शिकायत कर देगा परवरदिगार कभी हमें हुसैन में इसने मुझे लाल नहीं किया। पैर शिकायत करेंगे कभी इबादत की तरफ नहीं गया। यानी इनके मौलाना ने इरशाद करना ये इनके हक़ाइक़ है, ये इनके हक है। अगर ये नहीं पहुंचाए गए तो ये शिकायत करेंगे। जिस इबादत को इंसान कोई कारनामा समझ रहा था वो हकीकत में उसकी ड्यूटी थी। कोई एहसान या कोई कारनामा, कोई इनायत नहीं हो गई, ये ड्यूटी थी जिसे अदा करना जरूरी था। वैसे ही उंगलियों के जो हक़ाइक़ है उन हक़ाइक़ में है उंगली में अंगूठी पहनना। अब आप हमें ना देखिए, हम बैग पैक कर रहे थे, भूल गए अंगूठियां। बाद में रास्ते में याद आया कि भाई रह गए, कड़ा भी रह गया, अंगूठियां भी रह गए। तो कहीं ये डाउट ना आ जाए कि भाई हमने खुद ना पहने, हम पहनते हैं लेकिन रह गया घर में। वो जाने माज में रह गई अंगूठियां और बैग इधर पैक हो गया बाहर और हम आ गए, बाद में याद आया। लेकिन हक है, मौला इरशाद फरमाते हैं मुसबहा में हरगिज अंगूठी न पहनना। फिरौनियों की आले उमैया की अलामत करार दिया। एक ही हदीस में दो जुमले इरशाद फरमाए, इस उंगली में कभी अंगूठी न पहनना और इस उंगली को कभी अंगूठी से खाली न रखना। इसमें हमेशा ये दो उंगलियों में अंगूठी पहनना मना किया गया हमको और इन दो में पहनने की ताकीद की गई और इस उंगली को खाली रखने से मना किया गया। तो अब जब अंगूठी नहीं पहनी जाएगी तो ये शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, परवरदिगार इसने कभी अकीक नहीं पहना। तो भाई अब सवाल उठेगा, एक पत्थर के पीछे इतनी बड़ी बहस कि क़यामत के रोज अल्लाह के सामने शिकवे और शिकायतें हो रही है पत्थर को लेकर। भाई तवज्जो, एक पत्थर को लेकर, भाई अकीक था या फिरोजा था, याकूब था, क्या था, एक पत्थर ही तो था। उस पत्थर के न पहनने पर इतना बड़ा शिकवा कि महशर के मैदान में लोग सवाल करने लगे, भाई पहना नहीं, भाई छोड़ दो, छोटी सी बात थी। छोटी सी बात, उंगली कहेगी छोटी सी बात नहीं थी। जिस पत्थर ने अली की मोहब्बत का इकरार किया, तूने कभी मुझे उससे गले लगने नहीं दिया, लिहाजा अली से चाहने वालों से दूर रखने के जुर्म में मैं तेरी शिकायत अल्लाह के सामने कर रही हूं। तो उंगली के इस सवाल और जवाब से हमें समझ में आया कि जब अली की मोहब्बत का इकरार करने वाले पत्थर से जुड़ी उंगली को बर्दाश्त नहीं, तो जब अली का चाहने वाला सामने आ जाए तो उसका हक है कि उसे सीने से लगाया जाए। ये उसका हक है कि उससे हाथ मिलाया जाए, ये उनके राइट्स हैं। तो रिसालतुल हुकूक एक अलग बहस है जिसमें मौलाना इरशाद फरमाया कि किस किस के क्या क्या हक है। उसमें आँख का हक, कान का हक, उंगलियों का हक, पैरों का हक, अल्लाह का हक, इबादत का हक, भाई का हक, बहन का हक, मोमिन का हक, बाप का हक, माँ का हक। इतने हक़ाइक़ बयान हुए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत अदा नहीं करता। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ यही है कि तौफीक इनायत फरमाए कि हम उन हक़ाइक़ को अदा करें ताकि खुदा की बारगाह में सुरखरू रहे, है ना तवज्जो। तो अब इन उंगलियों में एक, हालांकि ये सब के सब देखिए, अब अल्लाह की नेमत है, कोई बड़ा छोटा होता नहीं, है ना, सब होते बराबर ही है। एक आंख
को मार लग जाए, ठीक है, ऐसे कभी होगा? ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों कान बराबर, दोनों हाथ बराबर, दोनों पैर बराबर। यानी कोई भी नेमत ऐसी नहीं है कि भाई इसके बगैर हम जी लेंगे। मुश्किलें, तकलीफें, 50 परेशानियां हो जाएंगी अगर एक चीज चली जाए तो। ये है सब बराबर। भाई बहुत तवज्जो है, रुतबे में, मकाम में बराबर। काम और फेल के एतबार से, इनकी पोजीशनिंग के एतबार से इनके मकासद अलग है ना। ये उंगली ऐसी रखी जाती है। आदम ने जब जिंदगी शुरू की तो एक ख्वाहिश आदम को अंदर से सवाल के ऊपर उठा रही थी। फरिश्तों ने आदम को सजदा किया जब आदम में रूह फूंकी गई। आदम का पुतला बगैर रूह के सजदे का अहल नहीं था। रूह ने आदम को सजदे की अहलियत दी। रूह के बारे में जब सवाल हुआ कि भाई वो, क्योंकि अल्लाह में रूह नहीं होती, अल्लाह में न जिस्म है न रूह है, लेकिन उसने कहा नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं मेरी रूह इसमें फूंक तो तुम सजदे में जाना। तो कहा परवरदिगार जब तेरे में रूह है ही नहीं तो ये रूह के जानने का सवाल कैसे उठा? वो इसीलिए क्योंकि दुनिया में इंसानों के बीच दरमियान में रूह का ताल्लुक हयात से है। भाई रूह है तो जिंदगी, रूह नहीं है तो मौत है ना। नफख्तु फीहि मिन रूही का मतलब यह है कि भाई वो जिनकी वजह से तौहीद जिंदा है, जब उनके नूर इनमें फूके जाए तो तुम्हें सजदे में जाना है ना। तो रूही के माना जिससे हयाते कलेमा तौहीद जुड़ी हुई है उसे रूह कहते हैं। इसीलिए मौलाना ने इरशाद फरमाया वो हमारे अनवार थे, पंजतन के नूर थे, जो जबीन आदम में फूके गए तो फरिश्तों ने सजदा किया। तो पंजतन के नाम ला इलाहा इल्लल्लाह की हयात है। इसीलिए ये नाम के बगैर, इन नामों के बगैर नारे हैदरी, नारे सलावत। इसीलिए इनके नामों के बगैर तौहीद की हयात का तसव्वुर किया नहीं जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह की सवाने हयात इनके नामों से चल रही है ना। तवज्जो, वो नूर जो चमका जबीन आदम में, फरिश्ते सजदे में चले गए। तो अब सारा माजरा खत्म हुआ। आदम को बाद में ख्वाहिश हुई, परवरदिगार फरिश्तों ने तो नूर को देख लिया लेकिन मैंने वो नूर नहीं देखा जिनकी वजह से मुझे सजदा हुआ। आदम को शौक़े ज़ियारते अनवार पंजतन हुआ। आदम को क्या हुआ? शौक हुआ कि मैं भी तो वो नूर देखूं जिनकी वजह से मुझे सजदा किया गया। अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। ये नहीं कहा कि भाई तुम्हें देखने की क्या जरूरत है। यानी ज़ियारत अहले बैत में की जाने वाली दुआओं को परवरदिगार आलम कबूल करता है, ये उसकी सुन्नत है। तो कहा फिक्र न करो आदम, हम उन नूरों को ऐसे तुम्हारे सामने रखेंगे
कि तुम उनका जब चाहो दीदार कर सको। यूं कहकर अल्लाह ने आदम की उंगलियों में उन अनवार की चमक पैदा की, है ना तवज्जो। अब पंजतन 5, उंगलियां 5। इस उंगली में मुख्तसर सा नूरे सैयदा का जलवा हुआ। खिंसर बिनसर में मुख्तसर सा नूरे हसन मुस्तफा का जलवा हुआ। वुस्ता में मुख्तसर सा नूरे मौलाए कायनात का जलवा हुआ। और मुस्बहा में मुख्तसर सा रसूल अकरम के नूर का जलवा हुआ। यूं सिरे उनकी उंगलियों के चमकने लगे। 4 उंगलियों में 4 नूर आए। ये रह गया था इबाम, इसमें मुख्तसर सा नूर हुसैन का जलवा हुआ। यूं जब आदम देखने लगे तो उन्हें दीदारे नूरे पंजतन अपनी उंगलियों में होने लगा। और उन्हीं नूर की निस्बतों के एतबार से उंगलियां मंसूब हो गई। भाई तवज्जो है, ये अंगूठा मंसूब हो गया हुसैन से, ये उंगली मंसूब हो गई, जुड़ गई रसूल अकरम से, ये उंगली मौला अली से, ये इमाम हसन से, ये शहजादी कौनैन। ये उंगलियों की निस्बतें बढ़ गई। अब जितने यानी आदम से लेकर आज तक उंगलियों के सुनवान के आरिफीन गुजरे हैं, वो इस तरतीब को पहचान चुके कि भाई ये उंगलियों में ये कह दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं। हम आपकी खिदमत में 2 आज रखते हैं। ये उंगली है ना तवज्जो, रुतबे में, अजमत और मरातिब में सब बराबर, लेकिन इनकी पोजीशनिंग रखी गई, इन्हें ऐसा रखा गया उनके अपने अफ़आल के एतबार से। तो यूं रखेंगे अगर आप, तो एक ये और ये 2 उंगलियां बाजू होती हैं, रसूल अकरम की और मौलाए कायनात की। ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के बाजू होती हैं। और जब इन दोनों उंगलियों को आप यूं करके देखेंगे तो जो मौला अली वाली उंगली है वो थोड़ी सी बुलंद होती है। अब इसमें दुनिया में उम्मत मुस्लिमा को परेशान होने की जरूरत नहीं कि भाई आप फिर से आपने शुरू कर दिया। इसीलिए हमने कहा कि भाई मरातिब सबके सब बराबर ही हैं, लेकिन रखा गया किसी खास मकसद की वजह से। का वो इसीलिए क्योंकि जब भी तुम अपने हाथ को सामने यूं करके देख रहे हो और उंगलियां तुम्हें यूं पहलू में एक दूसरे के बाजू नजर आ जाए तो तुम्हें गदीर का मैदान याद आ जाए। ताकि उस मैदान में उस रोज इस जाते मुकद्दस, इस उंगली से जिस जाते मुकद्दस को मंसूब किया गया है, उसने अली को अपने हाथों पर बुलंद करके मौला होने का ऐलान किया। न पंजतन, न मासूमीन, न गदीर और न जाने कितने वाकयात इसी एक पंजे में छिपा कर रखे हैं। और जब ये सारी चीजें जमा होकर पंजे की सूरत ढल जाए तो इसी पंजे से तुम अलमे करबला को याद कर लिया। भाई देखिए, मजलिस तमाम कर रहे हैं इस एक बात पर। अब ये 4 हैं, ये 5 है, पंजा बन गया। हालांकि सब मरातिब में एक है, लेकिन एक मखसूस मकाम इब्हाम को मिला है। ये वो है जो
चारों का मददगार है। ये एक दूसरे की मदद कभी करते हैं, लेकिन ये वो है जो चारों का मददगार। और ये ना हो अगर, तो ये चार काम करने में वो जो काम सारे होते हैं पंजे से, वो हो नहीं पाते अगर ये एक ना होगा, है ना तवज्जो। इसीलिए इसकी अहमियत हर जमाने में बहुत चली। अब भले ही 50 ऑप्शन आ गए हों, लेकिन पहले फिंगरप्रिंट्स इनके नहीं लिए जाते थे, सिर्फ इसी के लिए जाते, क्योंकि उसे एक अलग मकाम हासिल था। सिर्फ हमारे पास नहीं, शियत में नहीं, मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इतना ज्यादा कि जब द्रोणाचार्य ने यह देखा कि भाई अर्जुन के बराबर कोई तीर नहीं चला पा रहा, एकलव्य के बराबर जब कोई तीर नहीं चला पा रहा, तो कहीं वो अर्जुन से जीत ना जाए, तो आई बात गुरु दक्षिणा की। अब भाई क्या करे, तब भाई दे दो हमें हमारी दक्षिणा। क्या दे, इतना बड़ा तीरंदाज तीर चला रहा है, उसमें अहमियत थी इसकी, का ये हमें दे, तुम्हारा अंगूठा दे, उठ निकाल कर दे दिया, अब तीर चलाना ही नहीं पाया। यानी इतना बड़ा हुनर है, ये नहीं तो खत्म। तो एक मकाम इनफरादी इसे हर मजहब में मिला, क्रिश्चियंस में, ज्यूस में, मुसलमानों में, हिंदुओं में, दूसरे और मजाहिब में इसकी बहस है बहुत सारी कि भाई ये मखसूस है नहीं। और हमारे पास ये चला कि तमाम अनवार में इसकी निस्बत जाकर जब हुसैन से जुड़ गई, तो हमें पंजे को देखते ही एक हदीस समझ में आने लगी, हदीस कुदसी, जिसमें इरशाद फरमाया कि ए मेरे हबीब, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ मेरे हबीब, अगर आप ना होते तो ये जमीन और आसमान ना होते। जो कुछ भी है वो इसीलिए है क्योंकि आप हैं। इसकी बात हो गई। फिर इरशाद फरमाया लौला अलीयुन लमा खलक़तुक, और अगर अली नहीं होते तो आप ना होते। इसकी बात हो गई। इरशाद फरमाया लौला फातिमतुन लमा खलक़तुकुमा, फातिमा ना होती तो आप दोनों ना होते। इसकी भी बात हो गई। इरशाद फरमाया लौला हसन लमा खलक़तुकुम, और अगर हसन नहीं होते तो तीनों नहीं होते। चारों की बात हो गई। यानी परवरदिगार आलम एक के बाद एक मंजिल में ये बता रहा है कि आपके पीछे नुसरत के लिए कौन है, जो आपके मकसद को आगे बढ़ा रहा है। अगर वो ना होता तो आपका मकसद अधूरा रह जाता, इसीलिए उसके जरिए से आप हैं। जब चारों की बात हुई और जिक्र हुसैन आया तो इरशाद फरमाया लौला हुसैन, कि अगर हुसैन नहीं होते तो फिर कोई भी नहीं होता। यानी वजूद हुसैन पंजतन में सबका मददगार है। उसी की याद हमारे हाथ में छिपी हुई है कि भाई जैसे ये इब्हाम हर एक का नासिर है, वैसे ही नुसरत हुसैन पंजतन में जुड़ी हुई है। तवज्जो ना। इसी वजह से इसके बगैर पंजे का काम नहीं होता। जुमले आए ज़ियारात में अस्सलामु अलैकुम या वारिसा आदम सफ़त, वारिस आदम पर सलाम, वारिस अंबिया पर सलाम, वारिस रसूल पर सलाम, वारिस अली पर सलाम, वारिस सैयदा पर, वारिस हसन पर सलाम। का विरासत कैसी? का उनके मकसद की विरासतें जैसे इब्हाम लेकर चलता है
वैसे ही सबकी विरासत वजूद हुसैन में चल रही है। लिहाजा एक एक उंगली की एक एक अजमत और एक एक अहमियत और इनके अपने हक़ाइक़ है। और ये उन्वान आपकी खिदमत में क्यों चुना गया, ये इंशाअल्लाह आते आते मजालिस में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा रुतबा है एक पंजे का, ऐसे ही अलम का निशान नहीं हुआ। बहुत बड़ा मकाम है उंगलियों का, ऐसे ही इन्हें मिलाकर यद नहीं कहा गया। जाहिर सी बात है मातमदारों के लिए तो उनकी जान से बड़ी अजमत, उनकी जान से बड़ी नेमत उनका हाथ होता है। तवज्जो, पूरी दुनिया में जब सीने पर हमला होता है तो हाथ बीच में आता है, लेकिन अज़ादार ही एक अकेला वजूद है ऐसा जो हाथ की खातिर सीने को कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है। तवज्जो, यानी मातमदार की जिंदगी का मकसद और दुनिया में और मातमदारों में फर्क देखिए। भाई सीने पर हमला होगा तो हाथ से बचाएंगे, हाथ जख्मी हो जाए तो चलेगा, लेकिन मातमदार ये कहेगा कि हाथ को कुछ ना होने पाए, सीना जख्मी होता है। बहुत गहरा रिश्ता अज़ादारों का बंदों से है। खिदमत में आपकी बयान करें इंशाअल्लाह। आज की ये तारीख शब है शहादत की। इसमें भी बड़े मसाइल हाथों से जुड़े हुए हैं। जिस सातिर ज़ात मुक़द्दस की ये शब है शहादत, शब शहादत, उसके मसाइब के रंग बड़े मुनफरिद हैं। बिल्कुल कमसिनी बचपने की हालत में 3-4 बरस के जिसने करबला देखी, यानी जो बुजुर्ग है वो गवाही देंगे कि किसी की जिंदगी में अगर कोई मुसीबत बचपन के दिनों में आ जाए तो सारी जिंदगी सीने से वो भुलाया रहेगा। और जिस हसासियत से कोई मुसीबत बच्चों के दिलों में उतर जाती है, वो सारी जिंदगी किस कैफियत में गुजारते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं किया जाता। कोई क्या तसव्वुर करेगा कि 4 बरस के सिन में कोई अपने भरे हुए घर को एक रोज में कत्ल होता हुआ देखे। ये वो मजलूम इमाम है कि जिसने उस कमसिनी के दिनों में करबला देखी, अपनी जवानी के दिलों में आजादारे करबला को शहीद होते हुए देखा, और शहादत के वक्त करबला के मसाइब उस जहर की तासीर से जुड़े हुए अपने वजूद में देखे। इमाम मोहम्मद बाखिर के लिए वो तमाम मसाइब हैं जिन मसाइब का जिक्र हुसैन की बेटी के लिए किया। वहां सकीना अपने बाबा को याद करती तो सकीना को तमाचे लगाए जाते, इमाम अपने बाबा का नाम लेते तो इमाम को ताजियाने लगाए जाते। मक्तल में हुसैन का लाशा रह गया, यूं सकीना को सोने के लिए कभी बाप का सीना नहीं मिला। बाप को अपनी आंखों के सामने जंजीरों में गिरफ्तार देखते रहे, यूं कभी बाप को सोने के लिए अपने बाप का सीना नहीं मिला। आज की ये तारीख इमाम की शहादत की शब, जहर के असर से इमाम को शहीद किया गया, लेकिन इमाम को जो जहर दिया गया वो घोड़े की जीन में जहर को पैवस्त करके जब रखा गया और इमाम जब घोड़े पर सवार हुए, बदन में आहिस्ता आहिस्ता जहर पैवस्त होने लगा। तो जब जहर के असर से इमाम के जिगर के टुकड़े होने लगे
तो लगाम छूटी और घोड़े से जब जमीन की तरफ आए तो सलाम अर्ज करते हुए जमीन पर गिरे कि मेरा सलाम उस मजलूम के ऊपर कि जो जब घोड़े से जमीन पर आया तो उसे अपने हाथों का सहारा नहीं। हर मुसीबत के वक्त करबला के अलग अलग शहीद को याद करते जाते। जब जिगर के टुकड़े होने लगे तो कासिम पर सलाम किया। जब जहर के असर से दिल के टुकड़े होने लगे तो अली अकबर को याद कर लिया। जब जहर की शिद्दत से गला सूखने लगा तो हुसैन को याद किया। इस तरह इमाम एक एक दिन एक एक लम्हे में हर शहीद को याद करते हुए गुजरे। लेकिन इमाम की जिंदगी में सबसे अजीम मसाइब जिसे शुमार किया वो जब आहिस्ता आहिस्ता बनी अब्बास के आले उमैया के जो मंसूबे बन रहे थे कि इमाम को कैसे शहीद किया जाए, तो जो उन मंसूबों के बनने की कैफियत को तमाम अतराफ में जो जालिमीन के साजिशों को जो महसूस करने की कैफियत होती, उस एहसास से एक दरबार को याद किया करते और वो था दरबार शाम। क्योंकि इस कमसिनी की हालत में दरबार शाम की कैफियत के दरमियान जिसने अपने बाबा को खून के आंसू रोते हुए देखा वो आहिस्ता आहिस्ता उसी कैफियत को महसूस कर रहा था। ज़बान पर सलाम जारी हो रहा था, मेरा सलाम अली की उन बेटियों के ऊपर जो उन तमाम साजिशों के दरमियान में बेमखनों चादर दरबारों और बाजारों से गुजर रही थी। जहर के असर से इमाम जब जमीन पर तड़पने लगे तो फर्श को हटाकर खाक पर एक मर्तबा करवटें ले रहे थे का उस शहीद को याद करते हुए जिसका लाशा जलती हुई जमीन पर तड़प रहा था। लेकिन बेटा करीब आकर जब बाप को सहारा देने लगा तो हुसैन की वो गुर्बत याद आ गई। मेरा सलाम उस वाहिद और तन्हा मजलूम के ऊपर जिसके अतराफ में कोई मदद करने वाला मौजूद न था। जलती हुई जमीन पर उसी की बेकसी उसका सहारा बनी हुई थी। सलाम गुर्बत हुसैन।